बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले केस में ममता सरकार पर क्यों भड़के सीजीआई। बंगाल सरकार से सीजीआई ने दागे कैसे तीखे सवाल। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले केस में सुनवाई के दौरान क्या हुआ। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 यानी सीजीआई चंद्रचूड़ की अदालत में चल रही है। इसी केस की सुनवाई के दौरान सीजीआई ने न केवल वेस्ट बंगाल सरकार की जमकर फटकार लगाई है, बल्कि ममता बनर्जी की सरकार से सवाल भी दागे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल के 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई हुई। इसी सुनवाई के दौरान आज कोर्ट में बंगाल सरकार को न केवल फटकार लगी है, बल्कि सीजीआई के तीखे सवालों का सामना भी बंगाल सरकार को करना पड़ा है। इतना ही नहीं, बंगाल सरकार की तरफ से पेश वकील की दलीलों पर सीजीआई चकित भी हुए। साथ ही ये भी चिंता जाहिर की कि अगर ऐसा हुआ तो जनता का तो भरोसा ही उठ जाएगा। चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल शिक्षक भर्ती को रद्द किए जाने के खिलाफ पड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो सीजीआई ने ये सवाल पूछे कि बंगाल सरकार ने आखिर अतिरिक्त पद क्यों निकाले, जबकि उसकी नियुक्ति प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए गए थे। इतना ही नहीं, वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स की नियुक्ति क्यों की गई। सीजीआई चंद्रचूड़ के इस सवाल पर बंगाल सरकार के वकील नीरज कौल ने कहा कि ऐसा तो सीबीआई का भी कहना नहीं था कि बंगाल के 25,000 टीचर्स की नियुक्ति अवैध है, क्योंकि नियुक्ति के वक्त सभी चीजें टीचर्स और स्टूडेंट्स के अनुपात के ही मुताबिक थी। इतना ही नहीं, बंगाल सरकार के एक वकील ने तो हाई कोर्ट के फैसले को ही गलत ठहरा दिया। उस वकील के मुताबिक इस तरह के फैसले देना हाई कोर्ट के अधिकार के क्षेत्र में है ही नहीं। साथ ही हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया फैसला सुप्रीम कोर्ट के विपरीत भी है। वकील की इस दलील पर सीजीआई ने सवाल दागे कि भर्ती परीक्षा वाली कॉपियों को खत्म क्यों कर दिया गया। साथ ही ये भी सवाल किया कि ओएमआर शीट का क्या हुआ, जिस पर बंगाल सरकार के वकील ने दलील दिया कि हाँ, अब कॉपियां नहीं मिल पाएंगी, जिस पर सीजीआई चंद्रचूड़ चौंक पड़े। उन्होंने कहा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे तो लोग भरोसा ही खो देंगे। फिर सीजीआई चंद्रचूड़ ने बंगाल सरकार के वकील को फटकार लगाते हुए कहा, ये तो भर्ती आयोग की जिम्मेदारी है कि वो इन सब की डिजिटल कॉपी रखे। गौरतलब है कि बंगाल में 25,000 टीचर्स की नियुक्ति रद्द हो चुकी है। साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया है कि सभी टीचर्स अब तक के मिली सैलरी लौटाए, जिसके बाद सभी टीचर्स को इस बात की चिंता सताने लगी है कि आखिर वो खर्च हो चुकी सैलरी को लौटाएंगे कैसे। साथ ही इन सभी 25,000 टीचर्स को अपने भविष्य की भी चिंता सता रही है कि आगे अब उनका क्या होगा। बहरहाल इन टीचर्स की तरफ से हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज तो किया गया है, लेकिन सीजीआई ने तो आज बंगाल सरकार से कड़े सवाल दागे और फटकार भी लगाई। लेकिन हो सकता है आगे की सुनवाई में इन टीचर्स को उम्मीद की कोई किरण दिख जाए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।